आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आप लोगों का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य जब से हम लोगों ने झारखंड सरकार का चयन किया था उस समय से युवाओं के अंदर इतनी अधिक ऊर्जा आ गया था कि अब युवाओं की सरकार है। कहीं न कहीं युवाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक नियुक्तियों का बाढ़ लाने वाली है। और जिस तरह से वो चुनाव के समय अपनी घोषणा कर रहे थे कि प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, हर एक स्थानीय युवाओं को रोज़गार से जोड़ेंगे, लेकिन प्रत्येक मसले पे हेमंत सोरेन विफल हो रहे हैं। हम लोग एकत्रित इसलिए हुए हैं चूँकि जिस तरह से निरंतर झारखंड में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, अगर इसी तरह से हेमंत सोरेन अपनी चुप्पी साधे रही तो निश्चित तौर पे झारखंड का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और मात्र युवा झारखंड 21 वर्ष का मात्र झारखंड हुआ है और मुख्यमंत्री भी युवा हैं और हम लोग युवाओं के दर्द को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को ये कहना पड़ेगा कि ये मुख्यमंत्री केवल और केवल जिस तरह से और भी सरकारें आई, कंपनियों के लिए सरकार थी, कोई कहती थी हम युवाओं के लिए सरकार हैं, कोई कहती है कि हम आम जनता के लिए सरकार है, कोई कहती है दलित की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है, लेकिन इन सारे बातों पे पूर्ण विराम लग चुका है। अगर जब तक हेमंत सोरेन नहीं नियुक्ति करती है, नियुक्तियों का बाढ़ नहीं लाती है, प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरियों का वादा को पूरा नहीं करती है, तो मेरा ऐसा मानना होगा और हमारे सभी साथियों का कि ये नियुक्तियों का वर्ष का जो घोषणा है केवल और केवल एक जुमलाबाजी है। जी धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग विभिन्न संगठन आके बैठे हुए हैं, सब अपना अपना मुद्दों की मांग रख रहे हैं। आखिर आप लोगों की अपनी अगली रणनीति क्या है? जी हम लोग जितने भी यहाँ संगठन के हैं सभी बहुत मजबूरी बस ये काम करना पड़ रहा है कि राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के बर्थडे पर हम लोग काला दिवस मनाने का ये जो आयोजन करने जा रहे हैं ये बहुत दुखदायी बात है। इस बात को हम लोग स्वीकारते हैं, लेकिन मजबूरी भी हमारे पास है। जिस उद्देश्य के लिए झारखंड को अलग किया गया, जो खुशियाँ थी झारखंड के लोगों को, आज 21 साल गुजरने को चला लेकिन कहीं से भी झारखंड में वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ा जिस चीज़ की सपना देखे थे सारे लोग, सारे जो हमारे झारखंड को अलग करने के लिए जितना बलिदान दिए सभी लोग जो देखे थे वो अभी तक हो नहीं पाया। कहीं न कहीं सरकार का जो नीति रहा है अभी तक किसी प्रकार का कोई स्पष्ट झारखंडियों के लिए नीति नहीं रहा। झारखंड में जो भी नीतियाँ बनी दूसरे राज्यों को, लोगों को हितों के ध्यान में रखकर बनाया गया है। अभी तक ऐसा झारखंडियों के लिए कोई नीति नहीं बना। आज तक जो झारखंड स्थानीय नीति है अभी तक नहीं बन पाया। आज तक नियोजन नीति स्पष्ट रूप से नहीं बन पाया है। पिछले सरकार ने जो किया उसका परिणाम तो उन्होंने भुगता। अब जो झारखंडी मानसिकता के झारखंडी युवा वर्ग के जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी है उनसे बहुत अपेक्षाएं थी, बहुत उम्मीदें थी ये झारखंडियों को, लेकिन आज भी कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है। सारी वैकेंसी अभी पड़ी हुई है, कितने सालों से वैकेंसी आई नहीं है। सारे शिक्षित बेरोजगार यहाँ बेरोजगारों के लाइफ में हताशा फैल चुका है। सब अब आंदोलित अंदर ही अंदर आंदोलित हो रहे हैं। यह कुंठा, ये जो उग्रता दिखने को मिल रहा है कहीं न कहीं सरकार के निकम्मापन का ही परिणाम है। आप देखें तो पूरी झारखंड में किसी ब्यूरोक्रेट्स ही सारा नियम बना रहे हैं। बताइए, कोई भी नीति नियमावली हो, कोई भी नियोजन नीति हो या स्थानीय नीति हो, उसको बनाने के लिए समितियां बना दी जाती है। समितियां क्या 15 साल तक बनाती रहेगी? कितना दिन लगना चाहिए? स्पष्ट करें, टाइम लाइन लेकर कोई भी कार्य को सरकार करे। हम लोग बहुत ही झारखंड के जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, सरकार से जो भी उम्मीदें थी सब खत्म हो चुका है। और अंततः हम लोग यह प्रयास किए कि सारे संगठन मिलकर अब सरकार को ही हम लोग जगाने का कार्य करेंगे। अगर वो जगती नहीं है, अगर वो सुनती नहीं है तो हम लोग उखाड़ कर फेंकने का भी काम कर सकते हैं। अगर किन्हीं को हम लोग बैठा सकते हैं तो उसको हम उठा भी सकते हैं। ध्यान रहे, लोकतंत्र की बहुत बड़ी विशेषता है कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है, अर्थात जनता जिसको चाहे बैठा सकती है, जिसको चाहे हटा सकती है। इस बात को सरकार को ध्यान रखना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा राजनीति ना करें और अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करें। और इसी उद्देश्यों के लिए हम लोग कल विशेष अभियान के तहत झारखंड के जितने युवा हैं सबसे आह्वान भी कर रहे हैं कि सब कल बापू वाटिका रांची मोराबादी में सभी एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ, सरकार को आंख
खुलने का काम करवाने का प्रयास करें और सरकार के विरुद्ध में हम लोग एकजुट होकर सरकार को यह दिखा दें कि यदि झारखंडियों के हित में अगर कार्य नहीं करेंगे तो आगे अपना जीवन का भविष्य आप स्वयं सोच लीजिए क्या हो सकता है। इसलिए बहुत विनम्र भाव से सारे झारखंडियों को एक बार आह्वान करते हैं कि सभी जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं बापू वाटिका मोरहाबादी रांची में कल यानी 10 अगस्त को 10 बजे अवश्य पहुँचे और इस मुहिम में कंधा से कंधा मिलाकर चलने का कार्य करें। आज आप यहाँ पीसी कर रहे हैं, आपका आगे की क्या रणनीति है और आप झारखंड के युवाओं को किस तरह से क्या संदेश देकर के आमंत्रित करना चाहते हैं? कल 10 अगस्त को जो पूरे झारखंड में काला दिवस मनाया जा रहा है, श्री हेमंत सोरेन जी का जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस के दिन जिस दिन वो केक काटने जा रहे हैं उसी दिन पूरे झारखंड राज्य के युवा रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और काला दिवस मनाएंगे। बस अभी तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो मेरे दिल की आवाज़ थी वो मैंने कुछ पन्नों पे उतारा है, जो कि आज मैं सबके लिए पेश करूँगा। इसमें कुछ गलती हो उसके लिए माफ़ी। तो कहते हैं, बांध कफन हम सर पे अब निकलने वाले हैं, बांध कफन हम सर पे अब निकलने वाले हैं, जो चिंगारी आज है सुलगी हम उसे आग बनाने वाले हैं। बांध कफन हम सर पे आज निकलने वाले हैं। बैठे हैं आज जो गद्दी पर वो तुम्हारे रिश्तेदार और प्यादे हैं, बैठे हैं जो आज गद्दी पर वो तुम्हारे रिश्तेदार और प्यादे हैं। अब क्षण भर देर ना करेंगे हम निकल के सड़कों पर उनको उनकी औकात दिखाने वाले हैं। बांध कफन हम सर पे अब निकलने वाले हैं। वक्त बीतने में समय नहीं लगता, जैसे हमारा सालों साल बर्बाद हो रहा है। हम पंचायत सचिव के विद्यार्थी हैं, 4 साल हमारा बर्बाद हो चुका है। तो इसमें हम कुछ कहना चाहते हैं, भले रह जाओ आज मौन तुम, कल ऐसा दिन भी आएगा। भले रह जाओ आज मौन तुम, कल ऐसा दिन भी आएगा। हम पूछेंगे भाई कौन हो तुम, ऐसा पल भी आएगा। कर रहे हो राज भले ही आज तुम रह के महलों में, कल रहे हो राज आज भले तुम रह के महलों में। नहीं दिख रहा है तुम्हें रोते चिकते चेहरे आज सड़कों और गलियों में। तू अब ना सोच अब हम यूँ खामोश रह के तेरे छलावे में आएंगे। तू अब ना सोच अब हम खामोश रह के तेरे छलावे में आएंगे। अब ज़्यादा दिन उस महल पे ना टिकोगे, उस नींव को हम ऐसे हिला के जाएंगे, ऐसे हिला के जाएंगे। अपील करने के लिए क्या कोई रणनीति बनाए हैं? रणनीति बनाए हैं। कल जो है 10 अगस्त 10 बजे मोरहाबादी में झारखंड के तमाम युवाओं को आना है और झारखंडी एकता, युवा एकता दिखाना है। हम लोग जब एक हो जाएंगे तो ही हम सरकार को अपनी बातों को मना सकते हैं। यही चीज़ सबको जान रहे हैं, सभी शिक्षित युवा वर्ग जान रही है। और अभी जो हम लोग 8 अगस्त को जो अगस्त क्रांति मनाए हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने साथ दिया है, उसका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और जो लोग मोबाइल में सिर्फ जुड़कर सूचना ले रहे हैं या घर में बैठ के हैं, वो घर से तुरंत निकलें मोरहाबादी रांची के लिए और अपनी बदहाली का, अपनी जो ये समस्या है बेरोजगारी का दूर करने के लिए एक एक कदम जो बढ़ाएंगे झारखंड, अपने झारखंड के धरती पर बढ़ाएंगे तो वो उसके नज़दीक आएंगे, मंजिल की नज़दीक वो आएंगे। उनका जो है एक एक कदम झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। आप हैं गुलाम हुसैन जी और ये बोकारो ज़िला से बिलोंग करते हैं। ये पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी है। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से इनका बाइट देख रहा हूँ, तो ये काफ़ी दिनों से 10 अगस्त के लिए विशेष तैयारी की है। मैं जानना चाहता हूँ कि गुलाम जी, क्या यदि कल अर्थात 10 अगस्त को यदि कार्यक्रम आंदोलन होने के बावजूद भी सरकार यदि किसी प्रकार का कोई पहल नहीं करती है नियुक्ति से संबंधित, तो इस पर आप लोगों का संगठन का क्या आगे की कार्य योजना रहेगी? बिल्कुल आपका सही सवाल है सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना मूर्ख वाला काम करेगी कि कल पूरे राज्य के युवा एक साथ एक मंच पे आके सरकार से अपना रोज़गार का भीख मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के चीख के पुकार के मांग रहे हैं, और वो भी उनके जन्म दिवस के दिन पे, और सरकार उन्हें उनका उपहार के रूप में वो तोहफा ना दे। ऐसी मूर्ख सरकार तो हम अपने जीवन में कभी नहीं देखेंगे। सरकार बिल्कुल देगी, और उसके बाद भी अगर सरकार हम युवाओं के साथ अन्याय करेगी, हम युवाओं को फिर से एक आश्वासन या फिर छल कपट करके वापस अगर भेजने का काम करेगी, तो हम लोग इस बार जाने वाले नहीं हैं।
बल्कि हम लोगों का आगे का भी रणनीति है कि ये मोराबादी का ये ऐतिहासिक मैदान आप देख सकते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर 10 तारीख को भी अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो 11 तारीख से जो यहाँ पे जो ऐतिहासिक मैदान है, यहाँ पे विभिन्न संगठन हमारे साथ जो 22-23 संगठन जुड़े हुए हैं, सब संगठन एक साथ सुसंगठित होकर के आमरण अनशन पे उतरेंगे। जी, ये आमरण सब कब सोचे हैं? यदि कल के आंदोलन के बाद अगर सरकार कुछ नहीं सुनती है तो कब से आप आमरण अनशन करना चाह रहे हैं? बिल्कुल कल के बाद से ही। सरकार को उतना समय दिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि एक समय था कि सरकार को सोचने के लिए हम लोगों ने पिछले 18 माह का समय दे चुका है, लेकिन इसके बाद भी सरकार केवल आती है, सिर को हिलाती है, आश्वासन देके फिर वापस चली जाती है। ऐसे में हम लोगों ने सोचा है कि इस बार हम लोग सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं। नियुक्ति इस बार और अपने हाथों में लेकर के, नियुक्ति प्रमाण पत्र को लेकर के ही हम लोग वापस घर लौटेंगे, क्योंकि घर जाने के बाद भी हमारा समाज, हमारा परिवार हमें बहिष्कार कर दे रहा है कि आखिर हमारा वहाँ पे ज़रूरत ही क्या है घर में। हम अपने घर के लिए इतने पढ़े लिखे युवा होने के बाद भी अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए और अपने प्रदेश के लिए निकम्मा, निठल्ला और नालायक साबित हो रहे हैं। तो हमारे दिल में कितनी पीड़ा है, तकलीफ है, वो हम जानते हैं कि आखिर हमारे अंदर क्या बीत रही है। कोई भी समाज हमें देखता है तो एक अछूत वाला निगाह से देखता है। कोई भी समाज का इंसान हमसे कभी सवाल पूछता है, अभी तक से हमारे पास उस सवाल का जवाब मिल नहीं पाया है। तो आखिर हम उस सवाल का जवाब खोजने के लिए यहाँ पे आए हैं। हर कोई पूछता है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो, बस इसका सवाल का जवाब दे ही नहीं पा रहे कि हम क्या हैं, मेरा अस्तित्व क्या है, हमारा कोई अलग पहचान क्यों नहीं है। सिर्फ हम झारखंड में पैदा हुए हैं, क्या मेरा यही पहचान है या फिर कुछ और भी पहचान होगा। हम लोग सफल पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं। हमारी मांग यही है कि हमारी नियुक्ति पूरा कर दीजिए। हम लगातार शोषित इस सरकार के माध्यम से, और पूर्ववर्ती सरकार ने भी हमारा शोषण किया है। क्या हम केवल वोट बैंक के लिए बने हैं? इसलिए सबसे निवेदन करते हैं कि आप कल आइए, हमारा ये जो आंदोलन है, क्रांति है, ये सफल ज़रूर होगा।